Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, hope that you are fine. प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरा पिछला लेक्चर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चूँकि हम नेचुरल फिनोमेना का लेसन पढ़ रहे हैं और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज चार्जेस की किस्मों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक चार्जों का ताल्लुक़ है, चार्जेस की दो किस्में होती हैं। एक किस्म को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और दूसरी किस्म को हम नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब दो एक जैसी चार्जेस को एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे रिपल्शन होता है, यानी ये एक दूसरे से दूर भागती हैं। मतलब अगर हम एक ही किस्म के दो चार्जेस लाएंगे, सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वहाँ पे इनको मिलाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे रिपल्शन पैदा होता है। और अगर दो मुख्तलिफ किस्म की चार्जेस को एक दूसरे के साथ लाया जाए, अब हम दो मुख्तलिफ किस्म की चार्जेस एक दूसरे के साथ लाएंगे, इनको टच करेंगे, नज़दीक लाएंगे, तो प्यारे बच्चों वहाँ पे अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है मुझे कि आपने इस चार्जेस को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो जो यहाँ पे इनके टाइप्स ऑफ चार्जेस मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी पे नोट करोगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नंबर फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज and number second is negative charge. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. तो प्यारे बच्चों, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस क्या होता है। जो ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस है, इसके लिए हम पहले एक डिवाइस को जानने की कोशिश करेंगे, जिस डिवाइस का नाम इलेक्ट्रोस्कोप है। प्यारे बच्चों, इस शक्ल को गौर से देखिए। जो यहाँ पे शक्ल है, इसको गौर से देखिए। इस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ये देख लेंगे कि इस इलेक्ट्रोस्कोप को किस तरह हम तैयार कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इसको हमने तैयार करना है। इसके लिए हम देख लेंगे हमें किस आइटम की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये इलेक्ट्रोस्कोप हमें तैयार होता है। एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप को तैयार करने के लिए एक जाम की खाली बोतल और कार्डबोर्ड पीस ले आएं। और ये ज़रूरी देखना है कि कार्डबोर्ड पीस जाम की बोतल के ढक्कन से बड़ा होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब इस कार्डबोर्ड के बीच में से एक सुराख करें। आप तो इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, एक सुराख किया हुआ है और इससे अब इस बीच में से एक सुराख करें, ताकि हम इससे मेटल पेपर क्लिप पास करें। जो ये सुराख है, इस सुराख से हमें एक मेटल क्लिप पास करनी है इस बोतल में, तो इसलिए ये सुराख का यहाँ बनाना ज़रूरी है। इस मेटल पेपर क्लिप
का एक सिरा हम कार्डबोर्ड के ऊपर रखेंगे और दूसरा सिरा कार्डबोर्ड से होते हुए बोतल में रखेंगे। गौर से देखिए इसको, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब हम दो एल्युमिनियम फॉइल्स ले आएंगे और इनको पेपर क्लिप के इस सिरे से लटकाएंगे जो सिरा बोतल में मौजूद है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। अब हम एक अब हम एक रिफल लाएंगे, इसको पॉलीथीन से रगड़कर चार्ज करेंगे। अब हम एक रिफल को लाएंगे और पॉलीथीन से रगड़कर चार्ज करेंगे और उसको पेपर क्लिप के इस सिरे से टच करेंगे जो बोतल के बाहर मौजूद है। अब हम किसी भी दो चार्जड बॉडीज को पेपर क्लिप से टच करेंगे और देख लेंगे कि इन सब केसेस में फॉयल स्ट्रिप एक ही तरीके से पेश आती है। ये एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स एक ही किस्म की चार्जड रिफिल के थ्रू द पेपर क्लिप हासिल करेंगे। ऐसा करने से स्ट्रिप एक दूसरे से रिपल्शन कर लेंगे, यानी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसे आला यानी डिवाइस को से हम जान सकते हैं, ऐसे आले यानी डिवाइस से हम ये जान सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी करता है या नहीं, और ऐसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो यहाँ पे मैंने ये ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस लिखा है, इसको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में नोट करोगे, वहाँ पे लिखोगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रोस्कोप जो है, इसको आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। टेक एन empty jam bottle and a piece of cardboard which is bigger in size than the mouth of bottle. Make a hole in cardboard so that we can insert a metal clip. Open out paper clip. Now we cut two strips of aluminum foil of dimension 4 centimeter into 1 centimeter each. Hang them on a paper clip in cardboard lid perpendicular to it. Charge a refill by rubbing with polythene and touch it with end of paper clip. We observe that they repel with each other. Now we touch the other charged bodies with the end of paper clip. The foil strips behave in the same way in all cases. The aluminum foil strips receive the same kind of charge from charged refill through the paper clip and repel each other, and they become wide open. Such a device can be used to test whether an object is carrying charge or not. This device is known as oscilloscope. तो प्यारे बच्चों, अब बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस डिवाइस के बारे में जो जानकारी हासिल की, इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो अब अगले लेक्चर में हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। खुदा हाफिज़।